जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दोस्तों, आज का जो पेपर सेट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है जो आर्मी में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट में आके बहुत सारे वीडियो हैं। आप जीडी की तैयारी करते हैं, ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं, क्लर्क की तैयारी करते हैं, या फिर आप नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करते हैं, ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं, किसी की भी तैयारी करते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आके बहुत सारे वीडियो देख दोस्तों, उन सबको आप देख लेना दोस्तों, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, एक सबसे लंबी वीडियो है, लगभग 1 घंटे 30 मिनट की। उसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक उसको जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के से लिए गए हैं? आपको बताना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान के, वो किस देश से लिए गए हैं। अमेरिका से लिए गए हैं, आयरलैंड, सोवियत संघ, रूस या फिर जापान। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, अब दोस्तों ज़्यादा एक्सप्लेन में आपको पता है कि आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं चाहते, पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लेंगे, एग्जाम में ये आएगा और आपको सिर्फ आयरलैंड ही टिक करना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के 4 धाम। ठीक है दोस्तों, भारत के 4 धाम है बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वर और जगन्नाथ। जगन्नाथ है, जगन्नाथ। इन धामों की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इनकी जो स्थापना की थी इन धामों की, वो की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने। और ये केरल से थे और नंबूदरी समुदाय से थे। ठीक है, नंबूदरी संप्रदाय से, ये आपको याद रखना दोस्तों। और महात्मा बुद्ध का जन्म कई बार पूछा गया है, 563 में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वरना मैं अंत में आपको जरूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस व्यक्ति ने कहा था? किस व्यक्ति ने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, बी.डी. सावरकर, इतना याद रखना, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इससे मैं लेकर रहूंगा, ये पूछा जाता है। और जय हिंद, ठीक है, जय हिंद जो आप बोलते हैं, ये हमारा जो नारा है ये किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये याद रखना। और एक क्वेश्चन आता है कि दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय थे दोस्तों पामस्टन, और आज़ादी के समय थे दोस्तों एटली। ठीक है, एटली, ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार कहाँ हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, तो 1992 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आप पृथ्वी दिवस याद रख लो। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर 22 मार्च होगा तो विश्व जल दिवस होता है उस दिन। हाँ दोस्तों, ये याद रखना, क्योंकि ज़्यादा आर्मी में ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है यार। ठीक है, आप आसानी से कर ले जाओगे एग्जाम में, अच्छे नंबर लाना वहाँ भी, क्योंकि वहाँ भी दोस्तों फिर आपको अलग अलग ट्रेड में भेजा जाता है। जैसे आपके ज़्यादा नंबर आएंगे तो आप को अलग ट्रेड में भेजा जाता है, क्योंकि फिर कम नंबर आएंगे तो फिर आपका ट्रेड भी अलग हो जाएगा, तो ज़्यादा नंबर लाना। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि आप कहोगे ट्रेड एक ऐसी ट्रेड, जैसे दोस्तों हमारे यहाँ होता है कि जैसे जिनके कम नंबर आते हैं वो हमारे कुमाऊं रेजिमेंट में जाते हैं, और उससे थोड़े ज़्यादा नंबर लाते हैं तो वो बंगाल इंजीनियर में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके राज्य में होता होगा अलग अलग, तो ठीक है, पर अच्छे नंबर लाना कुल मिला के। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए यार, चलो जो भी है। निम्न में से प्रदूषण किसके प्रयोग से नहीं होता? निम्न में से प्रदूषण किसके प्रयोग से नहीं होता? तो आपको पता है लकड़ी प्रदूषण करती है, जीवाश्म ईंधन, सल्फर डाई, तो सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, भारतीय सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तरी कमान का मुख्यालय हो जाएगा हमारा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दिल्ली में हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा लिखी जाती है दोस्तों गुरुमुखी। सिर्फ आपको याद इतना याद रखना कि गुरुमुखी, ठीक है। इंग्लिश की रोमन होती है, याद रखना, और हिंदी की देवनागरी होती है, ये याद रखना, ठीक है। हिंदी की होती है देवनागरी। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आएगा 14 सितंबर, याद रखना, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस आएगा तो दोस्तों ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ कब से शुरू हुआ था? मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ कब से? दोस्तों गुप्त काल से होता है, ठीक है। गुप्त काल से होता, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अटल जी द्वारा शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है दोस्तों ये सड़क मार्ग से, ठीक है। सड़क मार्ग से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये जो चारों को यहाँ ये जोड़ती है, ठीक है। अगला दोस्तों, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, पूछा जाएगा, याद रख लेना। इंडिया गेट दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया आएगा तो मुंबई में है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, क्वेश्चन आएगा तो पिंक सिटी, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारों का समूह कहलाता है? तो ब्रह्मांड मत करना, ठीक है। अब तारा और आकाश तो करोगे नहीं यार, ठीक है। तो आप लोग आकाशगंगा करना, ठीक है। आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है? तो कॉफी होती है दोस्तों सबसे ज्यादा कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में होती है कॉफी। और रबड़ के लिए दोस्तों केरल, ठीक है। रबड़ के लिए केरल। और कथकली केरल का वो पूछा जाता है यार, ये याद रख लेना, कथकली, ठीक है। ये केरल का नृत्य है। और पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, ठीक है, याद रख लेना, याद रखना दोस्तों। अगला, बंगाल विभाजन किस गवर्नर ने किया था? दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। तो उस समय थे 1899 से 1905 तक दोस्तों कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन, ठीक है, याद रखना। कैनिंग दोस्तों 1857 में थे, ठीक है। और विलियम बेंटिंग दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 में सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा का अंत किया था इन्होंने, ये भी पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है, धान का खैरा रोग। अब एक तो याद रखना कि पहले धान में क्या होता है? खैरा रोग होता है, ये क्वेश्चन आपका एक ही बन गया, ठीक है। और किसकी कमी के कारण होता है? तो धान का जो खैरा रोग है दोस्तों ये होता है जस्ते की कमी के कारण, ठीक है, जस्ता, इतना याद रखना आपको। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, या कितने कक्ष होते हैं, या कितने चैम्बर होते हैं? तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो मछली में होते हैं 2, ठीक है। और मनुष्य में आएगा तो दोस्तों, तो मनुष्य में लगाना 4, ठीक है। मनुष्य में 4 लगाना, और मछली आएगा तो 2, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नाक, कान, आंख का प्रयोग करने के लिए किस लेंस का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग आप समझ जाओगे यार, प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है? तो अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट, अब जो सीमेंट होता है वो किससे बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है जिप्सम, बालू और चूना, चूना पत्थर और मिट्टी, चूना पत्थर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। निम्न में से कौन सा कृत्रिम रेशा? अब दोस्तों कृत्रिम रेशा बताना है। जूट, ठीक है, हम उगाते हैं, कपास भी, ऊन भी नहीं, तो कृत्रिम रेशा हो जाएगा हमारा नायलॉन, ठीक है, नायलॉन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर कीटनाशक, फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किस प्रदूषण का कारण है? तो कीटनाशकों का छिड़काव तो दोस्तों जल प्रदूषण भी है, वायु भी है, मृदा भी है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल, भारी जल दोस्तों इसको कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड इसका होता है D2O, ठीक है, D2O, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। H2O जल का होता है, और C2O दोस्तों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, C2O इस तरह से हो गया। अगला क्वेश्चन है, साबुन है, तो साबुन ये हो जाएगा दोस्तों अपमार्जक, ठीक है। साबुन है तो साबुन क्या है? अपमार्जक है, ये डिटर्जेंट मत करके आना, ठीक है, बहुत से लोग इसको भी कराएंगे, ये होता है क्या? अपमार्जक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग 42 से 45 के बीच इंडियन आर्मी में इतने क्वेश्चन सही करके आए, ठीक है, आपको लक्ष्य आपका इतना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
चमड़े के प्रमुख घटक हैं, चमड़े के प्रमुख घटक हैं कोलेजन, कार्बोहाइड्रेट, जिप्सम या फिर पॉलीमर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, पॉलीमर। अगला क्वेश्चन है, रेयॉन रूप है सेल्यूलोज, कंघी के समान आकार, शर्करा या फिर एमिलेज। तो रेयॉन हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज। ठीक है, रेयॉन सेल्यूलोज का रूप है। अगला क्वेश्चन है, कागज निर्माण के लिए डैश कच्चा माल है। तो कागज निर्माण में प्रयोग होता है लकड़ी। ठीक है, लकड़ी जो है कच्चा माल है इसमें। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। या फिर 2.5 सेंटीमीटर इस तरह से होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, 25 सेंटीमीटर ही लगाना। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।